नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। जनहित में करेंगे सवाल और सबसे पहले बात होगी कोरबा की उस तस्वीर की जो तस्वीर कह रही है विकास या विनाश। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोरबा जिले के पोंटियो प्रोड़ा ब्लॉक में विकास के दावों की पोल खुलती नजर आ रही और ग्राम पुटुबा के आमा भाटा में नल जल योजना अब सुरक्षा नहीं बल्कि खतरे का कारण बन गई। आंगनबाड़ी केंद्र के सामने बिना बाउंड्री वॉल खड़ी पानी की टंकी मासूम बच्चों की जान पर जोखिम बना रही। खुली सीढ़ियां हर दिन हादसे को खुला न्योता दे रही, लेकिन जिम्मेदार आंखें मूंद कर बैठे हैं। जमीन देने के बावजूद सुरक्षा इंतजाम न होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश पनप गया है। पीएचई विभाग और ठेकेदार की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए ग्रामीणों ने तत्काल बाउंड्री वॉल निर्माण की मांग करी। अच्छा, पानी टंकी है खाकर जमीन में? पानी टंकी है, आधा सास की में है, आधा बोधन के जमीन में है। हाँ। अच्छा, का उम्मीद से आप मन जमीन ला देहे है? माने हमला कहे का मतलब नजदीक में पानी हो जाते तो सुविधा हो जाही। हमला हर चीज के कहे का मतलब सुविधा हो जाही। गांव वाले मतलब हमला सब कोई ला नहीं, रोड किनारे में बढ़िया बना थे तब हमन कोई आपत्ति नहीं करें जब बना हुआ भाई। पूरा मामला कोरबा जिले का, जहां पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक में विकास के दावों की पोल खुलती जा रही है क्योंकि गांव पुटुबा के आमा भाटा में नल जल योजना अब सुरक्षा नहीं बल्कि खतरे का कारण बन गई क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र के सामने बिना बाउंड्री वॉल खड़ी पानी की टंकी मासूम बच्चों की जान पर जोखिम बना रही। खुली सीढ़ियां हर दिन हादसे को खुला न्योता दे रही, लेकिन जिम्मेदार आंखें मूंद कर बैठे हैं। जमीन देने के बावजूद सुरक्षा इंतजाम ना होने से ग्रामीणों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। पीएचई विभाग और ठेकेदार की लापरवाही पर सवाल भी उठाते हुए ग्रामीणों ने तत्काल बाउंड्री वॉल निर्माण की मांग की है। तो देखिए, कोरबा का ये पूरा मामला है। बाउंड्री वॉल निर्माण की मांग की गई है। बच्चों की जान से खिलवाड़ यहां पर देखने को मिला है क्योंकि सुरक्षा यहां पर बिल्कुल नहीं दिखाई दी। बाउंड्री वॉल नहीं है, बच्चे कभी भी इस टंकी पर चढ़ सकते हैं और कोई बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। नल जल योजना बनी खतरे की वजह। योजना के तहत जमीन भी दी गई किसानों द्वारा, लेकिन यहां पर कई तरह के सवाल है कि व्यवस्था क्यों नहीं की गई। और इसी खबर पर और भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अंकित पाल जुड़ गए हैं जो कि विधानसभा अध्यक्ष युवा कांग्रेस के। बहुत स्वागत है अंकित जी आपका बीएसटीवी में। और जिस तरीके से ये तस्वीर हम देख रहे हैं कि टंकी बना दी गई, नल जल योजना के तहत टंकी का निर्माण किया गया, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, बाउंड्री वॉल नहीं बनाई गई है। आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? जी, ये पुटवा ग्राम पंचायत का ग्राम है और यहाँ पे जहाँ पर टंकी बनाई गई है बगल में ही एक आंगनबाड़ी केंद्र है। बच्चे आंगनबाड़ी के अक्सर बाहर खेलते रहते हैं और इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कोई गलती नहीं होगी कि बच्चे अचानक से चढ़ जाए, वहां से गिर जाए, कोई हादसा हो जाए। अगर उसको किसी भी तरह से ब्लॉक करना चाहिए था। ऊपर जाने का जो रास्ता है, टंकी पे चढ़ने का जो रास्ता है, किसी तरह से ब्लॉक करना चाहिए था। इसी ग्राम पंचायत के बगल में भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष हैं डॉक्टर पवन सिंह, उनके ग्राम से जुड़ा हुआ ग्राम पंचायत है। उन तक भी ये जानकारी गई है, बावजूद इसके लापरवाही उनके द्वारा देखने को मिली है। ये वाकई में देखिए गंभीर समस्या तो है और इस पर लापरवाही से कहा जाएगा। हमारे साथ और भी चर्चा के लिए लाल बहादुर कोराम भी जुड़ गए हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान संघ के। लाल बहादुर जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और जिस तरीके से तस्वीर सामने आई है कि आंगनबाड़ी के पास जो टंकी बनी है उसकी बाउंड्री वॉल नहीं बनाई गई है, सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, कई इस तरह के हादसे की आशंका है। आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, ये प्रशासनिक अधिकारियों और जो ठेकेदार हैं उनकी मिलीभगत का ये परिणाम है। और जनप्रतिनिधियों को तो इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है कि कब टेंडर हुआ, कब निर्माण हुआ और क्या बाकी है, क्या करना है। ये कागज में ही योजनाएं बनती हैं और दिखावे के लिए सिर्फ ये किया जाता है, बाकी काम पूरा छोड़ दिया जाता है। ये पूरा प्रशासन और जो ठेकेदार हैं, जो कर्मचारी अधिकारी हैं, ये उनकी लापरवाही का नतीजा है। ये जनप्रतिनिधि को तो मालूम ही नहीं है, योजना के बारे में भी मालूम नहीं है। उनको तो मालूम तब होगा जब निविदा आएगी, किसी समाचार पत्र में प्रकाशित होगा,
तब उनको जानकारी हाथ लगेगी कि क्या करना है, तब वो जाकर समीक्षा कर सकते हैं। नहीं, जब बिल्कुल उनको बिल्कुल मालूम लाल नहीं बहादुर रहेगी जी, किसी महत्वपूर्ण बात की। आप कह रहे हैं और उम्मीद हम यही करेंगे कि इस बात को गंभीरता से लिया जाए, और जो अभी तक नहीं लिया गया है। हमारे साथ जी। कविता खुरसेंगा जुड़ गई हैं, जो कि जनपद सदस्य हैं पुटुवा से। कविता जी, बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरीके से ये तस्वीर हम देख रहे हैं, बच्चे खेलते हैं, सामने आंगनबाड़ी है, टंकी बना दी गई है, सीढ़ियां लगातार देखने को मिल रही हैं, लेकिन कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। बच्चे नादान होते हैं, कभी भी कोई हादसा हो की आशंका रहती है। आप इसे कैसे देख रही हैं, क्या किसको जिम्मेदार मान रही हैं? ग्राम पंचायत पुटवा के मोहल्ला अमा भाठा में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र में पानी के 3 भारी समस्या हवे। वहाँ पर जी, नल जल योजना के तहत ठीक है। जो पानी टंकी बने हवे उमा पानी नहीं है। जी, बुढ़िया ले पानी लाके बच्चा मतलब पिलाते हैं। ठेकेदार द्वारा अहाता नहीं बनाए हमें। बच्चा मतलब नहीं, वहाँ पर कविता जी, क्योंकि देखिए आप भी बहुत सारे बच्चे आप देखती होंगे, आंगनबाड़ी के सामने खेलते होंगे। आपको कौन जिम्मेदार लगता है ऐसा? क्योंकि बाउंड्री बॉल क्यों नहीं बनाई गई? अब टंकी बनाई जाती है तो पूरी व्यवस्था की जाती है, ये सब क्यों नहीं किया गया? जी कविता जी। विभाग के ठेकेदार नहीं बनाए। तो आप ठेकेदार को मान रहे हैं कि ठेकेदार की गलती है, लापरवाही है? जी चलिए ठीक है, आपके देखिए महत्वपूर्ण तर्क है। और अंकित पाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीर है, आप किससे जिम्मेदार मानेंगे और क्या एक्शन इस पर लिया जाना चाहिए? तो देखिए, ठेकेदार की तो इसमें गलती है, पर शासन प्रशासन की भी बहुत बड़ी गलती है। शासन प्रशासन को कैसे अलग किया जा सकता है? उनके नजर के सामने है हर चीज। इससे पहले ही पुटवा ग्राम पंचायत का एक और मामला था, आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यकर्ताएं दूर से 500 मीटर दूर से पानी भर के आ रही हैं। और मैं आपको बता दूं, ग्राम पंचायत पुटवा में जाने का जो एक रास्ता है, मुख्य मार्ग है, उसका पुल भी टूटा हुआ है, जो इसी शासन काल का है। सरपंच की भी गलती है। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है ये पंचायत। नहीं, बिल्कुल वाकई में देखिए भ्रष्टाचार, लापरवाही, तमाम इन पर आरोप तो लग ही रहे हैं। लाल बहादुर सिंह जी, क्योंकि अभी ये पूरे आरोप लगातार लगते जा रहे हैं, मुझे लगता है कि इसको अभी तक गंभीरता से विचार नहीं किया गया है, लेकिन अब विचार करने की बहुत जरूरत है। आप किसको जिम्मेदार मानेंगे और क्या एक्शन की आप उम्मीद कर रहे हैं? जी, ये तो सुनियोजित भ्रष्टाचार है, जिसमें लोकहित को दांव पर लगा दिया गया है। बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये अकेले एक ही पुटवा पंचायत या उसके आमा भाटा मोहल्ले का मामला नहीं है। अगर पूरे जिले भर के 5 विकास खंड में अगर भौतिक सत्यापन किया जाए तो मेरे को ऐसा लगता है कि अरबों का घोटाला सामने आएगा। तो ये इस तमाम बातों को, अगर आपको मामला संज्ञान में कई मामले हैं और इस तरह की स्थिति है, तो इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? क्या मिली भगत इसके पीछे हो सकती है? जी बिल्कुल। पूरे प्रशासनिक अधिकारियों और अपने चहेते ठेकेदार से काम कराकर ये सारा चीज करते हैं। ये पूरी मिली भगत से हो रहा है। इसमें चाहकर भी जनप्रतिनिधि कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका तंत्र इतना बड़ा है, इतना सुनियोजित है कि जैसे ही आप आगे कदम उठाने जाओगे, आगे की कार्रवाई हो जाएगी। तो लाल बहादुर जी, फिर ऐसे में आवाज तो हम उठा रहे हैं, लेकिन फिर कैसे एक्शन होगा? क्योंकि ये सब बहुत सारे लोग अगर लिप्त है, अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि का आप जिक्र कर रहे हैं, तो क्योंकि समाधान का रास्ता क्या आप देखते हैं? समाधान का रास्ता है, इसके लिए तो एक जांच कमेटी बैठाई जानी चाहिए, क्योंकि कोरबा जिले में जो खनिज न्याज मद का पैसा हो, चाहे अन्य जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा आवंटित राशि आती है, उनका यहाँ भरपूर तरीके से गोलमोल किया जाता है। अगर ये अच्छे तरीके से, अगर जो शासन से और जो खनिज न्याज के मद से पैसा आता है, उसका सही इस्तेमाल करे, तो मैं कहता हूँ कि 30 किलोमीटर से अधिक का सोने का सड़क बनाया जा सकता है। इतना राशि है, लेकिन चूंकि इनको अपनी तिजोरी भरनी है, इसलिए लोकहित को
ध्यान में नहीं रखा जाता। नहीं, बिल्कुल उनके ठीक है। सुरक्षा देखिए, के आपके साथ महत्वपूर्ण नियमित तर्क है, तो किया देखिए जाए। हम उम्मीद करेंगे कि इन पूरी बातों को गंभीरता से लिया जाए और ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है, कम से कम इस पर काम किया जाए और इन बातों को सिर्फ गंभीरता से नहीं बल्कि जमीन पर बदलाव की भी आवश्यकता है। और अगर इस तरह की तस्वीर बनती रही, भरोसा टूटता रहा, तो कई गंभीर सवाल आगे खड़े होंगे और एक्शन की बात भी कही जाएगी। समय इतना ही। बहुत शुक्रिया लाल बहादुर जी, बहुत शुक्रिया अंकित जी आपका, बहुत शुक्रिया कविता जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और चलिए अब बात करेंगे दूसरी खबर की, जहां खबर है महाघोटाले की। नर्मदापुरम की इटारसी नगर पालिका पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें बिना निविदा प्रक्रिया अपनाए करोड़ों की सामग्री खरीदी का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता सुरेश चिंचवारे के अनुसार नगर पालिका ने बाजार दर से करीब 200% महंगी दर पर सामग्री खरीदी है। यानी जो चीजें खरीदी गई हैं वो बाजार में जो रेट मिलता है उससे 200% ज्यादा महंगी है। लगभग 75 लाख का आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया है। मामले में कुछ निजी कंपनियों के साथ मिली भगत के आरोप भी लगे हैं। पूरा मामला अब लोकायुक्त तक पहुंच गया है, जहां केस दर्ज कर जांच की जा रही है, लेकिन कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। महाघोटाले की ओर इशारा हो रहा है। नगर पालिका मैंने विद्युत सामग्री से संबंधित खरीदी की है, उससे संबंधित ये मामला लोकायुक्त तक गया है, जिसमें हमने निचले स्तर से एसडीएम इटारसी, कलेक्टर होशंगाबाद, नर्मदापुरम और कमिश्नर साहब को और उसके बाद हमने नगरीय प्रशासन आवास संयुक्त संचालक को ये शिकायतें प्रेषित की थी, जिसपे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसमें अगर कहा जाए तो 4 से 5 करोड़ का घपला हुआ है। मगर अभी जो मैंने जो शिकायत किया हूँ इसमें सीधा 75 लाख का जनित में चूना लगाया गया। तो देखिए, मामला आपको हम बता दें, नर्मदापुरम जिले का इटारसी नगर पालिका का मामला बताया जा रहा है, जहां भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें बिना निविदा प्रक्रिया अपनाए करोड़ों की सामग्री खरीदी का मामला सामने आया। और शिकायतकर्ता सुरेश चिंचवारे के अनुसार, यानी जो आरोप उन्होंने लगाए, शिकायत की है, नगर पालिका ने बाजार दर से करीब 200% महंगी दर पर सामग्री खरीदी, बिना निविदा प्रक्रिया अपनाए और 75 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया है। और जो कहा गया है वो 4 से 5 करोड़ के घोटाले का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन 75 लाख सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाया गया, इसके रिकॉर्ड है। मामले में कुछ निजी कंपनियों के साथ मिली भगत के आरोप भी लगे हैं। पूरा मामला अब लोकायुक्त तक पहुंच गया है, जहां केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी जा रही है। मामला यहां पर गंभीर हो चला है और इस मामले में क्या एक्शन लिया जाएगा, अब इसकी चर्चाएं भी तेज हो गई हैं, क्योंकि मामला लोगों की चर्चाओं में आ गया है। इटारसी नगर पालिका ये मामला है, भ्रष्टाचार यहां पर हुआ है और बिना निविदा प्रक्रिया अपनाए करोड़ों की सामग्री खरीद ली गई। मामला सामने आने के बाद शिकायतकर्ता सुरेश चिंचवारे ने बताया, नगर पालिका ने बाजार दर से करीब 200% महंगी दर पर सामग्री खरीदी और इसके साथ ही 75 लाख रुपए का नुकसान नगर पालिका को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया है। मामले में कुछ निजी कंपनियों के साथ मिली भगत के भी आरोप लगे हैं। पूरा मामला अब लोकायुक्त तक पहुंच गया है, तूल पकड़ रहा है और केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। तो देखिए, बिना टेंडर के, यानी जिस तरीके से अगर कोई सामग्री खरीदी भी जाती है, अगर नगर पालिका में किन्हीं चीजों की सामग्री की आवश्यकता भी है तो वाकायदा टेंडर किया जाता है, टेंडर होते हैं, निविदा प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन यहां तो टेंडर भी नहीं हुआ और साथ ही 200% से ज्यादा महंगी दरों पर सामग्री खरीदी गई। साफ तौर पर दर्शाता है, जब भी कोई भ्रष्टाचार होता है, अगर कोई सामान 100 रुपए का मिल रहा होता है तो भ्रष्टाचार के नाम पर उसे 200 दर्शाए जाते हैं, 200 रुपए दर्शाए जाते हैं, 100 रुपए का बंदर बांट होता है और इस तरह भ्रष्टाचार होता है। तो ठीक इसी तरह 75 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है, क्योंकि 200% महंगी दरों पर सामान खरीदा गया है। तो देखिए, नर्मदापुरम का यह पूरा मामला है और भ्रष्टाचार की जीती जागती तस्वीर यहां पर नजर आई है, क्योंकि सीधा 200% महंगी दर पर सामग्री खरीद ली गई, टेंडर प्रक्रिया नहीं अपनाई गई और इसमें करोड़ों के घोटाले की भी आशंका है, लेकिन 75 लाख रुपए के आर्थिक नुकसान की बात अभी कही जा रही है। और ऐसे में कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसा कब से चला आ रहा है और कब से बंदर बांट भ्रष्टाचार यहां पर फलता फूलता नजर आ रहा है। अब इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लोगों में चर्चा का विषय बन गया है। लोगों के टैक्स के पैसों से टेंडर होते हैं, सामग्री आती है और अगर इसको इस तरह भ्रष्टाचार की गर्त में धकेल दिया जाएगा तो कई गंभीर सवाल इस पर खड़े होंगे और क्या एक्शन अब इस पर लिया जाएगा, यह देखना महत्वपूर्ण हो गया है।
तो देखिए नर्मदापुरम का पूरा मामला, यानी पूर्व का होशंगाबाद अब नर्मदापुरम, और यहां पर इटारसी नगर पालिका ये बताई जा रही है जहां पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते नजर आए। और चलिए अब बात करेंगे बीमारी बांटता पानी की। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कटनी शहर में दूषित पेयजल आपूर्ति ने गंभीर समस्या का रूप ले लिया है। शहर के कई वार्डों में लंबे समय से गंदा और बदबूदार पेयजल आपूर्ति को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। बताने की लगातार गंदा पानी आ रहा है, बदबू पानी से आ रही है और पेयजल आपूर्ति जिस तरह की देखने को मिल रही है, स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। स्थानीय लोगों का आरोप यह है कि गंदी नालियों के बीच पेयजल पाइपलाइन गुजरने के कारण दूषित पानी सीधे घरों तक पहुंच रहा है और स्थानीय लोगों में पेट दर्द, उल्टी और दस्त जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, जिससे स्वास्थ्य संकट भी गहराता जा रहा है। नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द साफ पानी व्यवस्था और पाइपलाइन सुधार नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। तो दूषित पानी, बीमार लोग, और सवाल भी गंभीर हो गया है कि आखिर इस पर क्यों समाधान नहीं किया जा रहा। लोगों को कई बीमारियों की भी आशंका है। और इसी खबर पर और भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजेश जाटव जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस नेता हैं। राजेश जाटव जी, बहुत स्वागत है आपका BS टीवी में। और कटनी में जो तस्वीरें सामने आई हैं कि गंदा और बदबूदार पानी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लोगों को कई तरह की आशंका है, कोई बीमारियां उत्पन्न ना हो जाएं। आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? मैंने लगातार इंदौर के बाद मदन मोहन चौबे वार्ड कटनी जिले में एक वार्ड है, आदिवासी क्षेत्र है वो, वहाँ पे भी सीवर वालों ने लाइन छोड़ दी रही तो पूरे नाली का पानी और नाली नर्मदा का शुद्ध गंदा पानी इन लोगों ने पिलवाया है। जबकि कटनी जिले में मध्य प्रदेश में कटनी जिला ऐसा है जो चक्रवर्ती ब्याज देता है। भाई साहब, आपको एक जानकारी दे रहा हूँ, और 24 घंटे में एक टाइम पानी मिलता है, ऊपर से गंदा पानी नाली नर्मदे का। हाँ। और फिर उसके बाद मदन मोहन चौबे वार्ड के बाद इधर फॉरेस्टर वार्ड में भी जोंक निकली थी, जोंक और कीड़े। तो उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को हमने सूचना दी, उन्होंने आके बनवाया, जल विभाग के अधिकारियों ने। और अभी 4 दिन पहले की बात है, दुर्गा भट्टा रोड कहलाता है, राम निवासी वार्ड और कावत वार्ड और बंसरू वार्ड, यहाँ पे शुद्ध नाले का पानी चल रहा था। अधिकारियों को बताया कि भाई इधर पे भी बहुत ज्यादा गंदा पानी है, यहाँ अस्पताल में भर्ती कराए, लेकिन वो ठीक हो गए। लेकिन पेट में भी दर्द हो रहा है, कहीं किसी को कोई उल्टी दस्त हो रही है। तो ये अधिकारी जिन्होंने ये देखा है कि पल्ला झड़ाने वाला काम करते हैं और अधिकारी परहेज करते हैं, अपने आप को बचा कर बोलते हैं कि वो जिम्मेदार, भाई मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, ये वो इनसे जल विभाग से बोले तो हमने बना दिया है। ये इस टाइप की बातें करते हैं जवाबदार आदमी। नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपने महत्वपूर्ण तरीके से इन बातों को रखा। और अगर इस तरह की तस्वीरें हैं तो एक गंभीर सवाल भी खड़े करती हैं। राजकिशोर यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकिशोर जी BJP नेता है। राजकिशोर जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला है और जो कांग्रेस से आप जुड़े हुए हैं राजेश जाटव जी, तमाम आरोप भी लगा रहे हैं और तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं कि गंदा पानी है, बदबूदार पानी, और तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है अगर इतनी गंदगी वाला पानी जो है गर्मी के मौसम में वैसे ही आवश्यकता होती है और ऐसे लोग पिए नहीं तो क्या करें, क्योंकि वैसे पीकर भी तबीयत खराब हो रही है, पेट दर्द हो रहा है, समस्याएं हो रही हैं। कौन जिम्मेदार इसके लिए? नहीं, जैसा कि जाटव जी ने बताया, कटनी नगर निगम द्वारा लगातार स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। अभी अमृत 2 के अंतर्गत पूरे जहां पर पाइपलाइनें टूटी हैं, क्षतिग्रस्त हैं या नहीं है, वहां पाइपलाइनें डाली जा रही हैं। हर वार्डों में 4-4, 5-5 बोर करा दिए गए हैं। पानी की टंकी लगभग पूरे 45 वार्डों में के हिसाब से 30 या 32 पानी की टंकी बना दी गई हैं, जिनसे पानी सप्लाई की जा रही है। आप माननीय पार्षद जी, ये आप पुरानी बात बता रहे हैं। लगातार मैं भी कंटिन्यू 2009 से 22 तक पार्षद था। ऐसा नहीं है, अमृत योजना जब चालू हुई रही तो इन्होंने वादा किया था कि हम 24 घंटा पानी उपलब्ध कराएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न था कि अमृत योजना वालों ने कोई नया डैम बनाया क्या? बताइए यादव जी। नहीं, क्या है कि ये जो नहर आ रही है, नर्मदा नहर, इससे कटनी नगर निगम पाइपलाइन बिछा दी गई है और जल्द से जल्द जब ये नहर चालू होगी तो उस पानी की सप्लाई
शत% लोगों को मिलने लगेगी। अब ये ऐसा है तो कम कि से कम कार्यों में 7 थोड़ा साल से यही बहुत चल तो रहा है। नहीं, लेकिन एक गंभीर समस्या यादव जी, पहली बात तो एक ही सुशासन की बात कही जाती है, व्यवस्थाओं का जिक्र होता है। एक तो लंबा समय ऐसा हो गया है, और जैसा कि जो जाटव जी बता रहे हैं कि लंबे समय से इस तरह की बातें सुनते आ रहे हैं कि काम किया जाएगा, व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ये अगर जमीन पर हालात है तो इस पर सवाल तो खड़े होंगे और जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। नहीं, 24 हमारी नगर घंटे निगम में की जो सम्मानीय महापौर जी हैं और हमारी जो नई आयुक्त IAS अफसर के रूप में आई हैं, वो निरंतर इस शहर के लिए विकास के लिए कार्य कर रही हैं और खासकर पेयजल समस्या को लेकर वो ठीक है यादव जी, गंभीर हैं। विकास के लिए कार्य कर रहे हैं जाटव तो जी ने ठीक जो है, औपचारिक समस्या रूप आपको रखी- कहना पड़ेगा, आप अगर बीजेपी से हैं, नेता हैं, आपका अगर शासन वहां पर है। लेकिन सवाल यह है कि काम तो किए ही जा रहे हैं, लेकिन जो समस्या है उनका क्या, जो कमियां दिखाई दे रही हैं, जो गंदा पानी आ रहा है, उसके समाधान के लिए क्या किया जाएगा, कब तक किया जाएगा? भाई साहब जल्द 24 से घंटे जल्द में एक कार्य चालू है, जल्द से जल्द कार्य चालू है, पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं। अब चूंकि सीवर का भी कार्य चल रहा है, तो सीवर का जब कार्य होता है तो पाइपलाइनें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो वहां से हो सकता है कि गंदा पानी जा रहा हो, उनको में सुधार किया जा रहा है। ठीक है, राजेश जाटव मैं जी। कह रहा हूँ कि 24 घंटे में एक टाइम पानी मिल रहा है भाई साहब, 24 घंटे में एक टाइम पानी मिल रहा है और 15 से 20 मिनट नाली का पानी शुद्ध निकल रहा है और फिर उसके बाद ये आधा ठीक है राजेश जाटव जी, ये बताइएगा कि आप विपक्ष में भी हैं, तो आपने इस मुद्दे को कैसे उठाया, कहीं ज्ञापन दिया क्या, और साथ में जिस तरीके से मामला देखने को मिल रहा है, आप इसमें किसकी जिम्मेदारी देख रहे हैं, किसको भागीदार मान रहे हैं? कई मरतबा मैंने इस विषय में चर्चा की है और चक्रवर्ती, खासतौर से मेरा मुद्दा रहा चक्रवर्ती ब्याज मध्य प्रदेश में कटनी जिले में लगाया गया है और यही बीजेपी सरकार से हमने हरदम, मैं पार्षद था, पार्षद भी स्थापित हुई है इस मामले में, लेकिन आज दिनांक तक इन्होंने चक्रवर्ती ब्याज को माफ नहीं किया गया। एक तो गंदा पानी पिलाते हैं, आधा घंटा पौन घंटा पानी चलता है, जिसमें से 20 मिनट नाली निर्दा का पानी और 20 मिनट में। ठीक है जाटव जी, जैसा कि राजकिशोर जी कह रहे हैं कि काम किया जा रहा है, थोड़ा समय लगेगा या चीजें होंगी, आपको लगता है कि इतना समय लग रहा है वो उचित है, कोई काम किया जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि काम ही नहीं हो रहा है? अगर ये कांग्रेस की स्टाइल से अगर काम करे तो काम दिखता है, ये बीजेपी की स्टाइल से सिर्फ मोबाइल चलाते हैं और योजना कागज में धरी रह जाती है, फील्ड में कुछ नहीं मिलता है भाई साहब। ठीक है राजकिशोर जी बताइए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बीजेपी की जो स्टाइल है बड़ी धीमी गति की स्टाइल है, कांग्रेस के जैसे करते तो अब तक काम हो जाता। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। जाटव जी को भी इस मामले में संतुष्ट होना चाहिए। 45 वार्डों में हर वार्डों में गंदा पानी नहीं आ रहा, कुछ वार्डों में ये समस्या है जहां पर सीवर लाइन खोदी गई थी वहां समस्या है, बाकी अन्य वार्डों में पानी अच्छा आ रहा है। दूसरी बात है, अभी जो उन्होंने बताया चक्रवर्ती ब्याज के लिए, तो अभी हमारी परिषद की जो बैठक होने वाली है, MIC से वो प्रस्ताव रख दिया गया है, चक्रवर्ती ब्याज को खत्म कर दिया गया है, MIC ने पास कर दिया और इस परिषद की बैठक में बिल्कुल माफ कर दिया जाएगा। जो चक्रवर्ती ब्याज की बात चर्चा चल रही है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आयुक्त नगर पालिका निगम से सिर्फ 2 लाइन की चिट्ठी आप जारी कर दो, आज भी आप भी भटक रहा चक्रवर्ती को लेकर। चलिए ठीक है, वो एक परिषद से पास हुआ प्रस्ताव है, तो परिषद से ही वो जाएगा, MIC ने उसको। ठीक है राजकिशोर जी, मुझे ये बताइएगा कि जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, करें कि कुछ ही वार्डों की समस्या है, तो इस पर कब तक काम कर लिया जाएगा और क्या आश्वासन आप देंगे, क्योंकि लोग काफी उम्मीदें बांध के बैठते हैं, उनको लगातार समस्याएं हो रही हैं, उनको सुना भी गया है कि नहीं सुना गया, ये भी बताइएगा। नहीं, सुना, बिल्कुल सुना गया है। जाटव जी को भी बाकायदा नगर निगम उनकी बातों को बड़े गंभीरता से लेती है और तत्काल कार्रवाई करती है, जो भी वो शिकायत करते हैं उस पर तत्काल कार्रवाई करके और वहां पर सुधार किया जा रहा है। पर आप 45 वार्डों में लगभग ये स्थिति है, 3 या 4 वार्डों में है जहां पर मुझे विश्वास है कि 1 महीने के अंदर इसमें सुधार कर दिया जाएगा। ठीक है राजेश जाटव जी, आप आश्वस्त हैं, क्योंकि 1 महीने 1.25 महीने का समय बता रहे हैं, वो लगभग लगेगा, लेकिन आप क्योंकि जमीन पर देखते हैं, जाते हैं, आपको उम्मीद है कि क्योंकि काम किस गति से चल रहा है या हो रहा है कि नहीं हो रहा है? काम चल रहा है, लेकिन मैंने आपको ये निवेदन किया कि अगर कांग्रेस की स्टाइल से अगर काम किया जाएगा, एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता है, को छोटा से छोटा पब्लिक अगर बोलता है कि भैया इधर पानी गड़बड़ आ रहा, तो उस टाइम पे हम लोग हटाक से काम करवाते थे, लेकिन आज आदमी चिल्लाता रहता, कुछ नहीं होता। खास तौर से, विशेष तौर से मैं छुट्टा बताना चाह रहा हूँ कि गरीब बस्तियों की ये स्थिति है, ना कोई सुनने वाला है ना कोई देखने वाला। जैसे इन्होंने बताया कि महापौर से मैं बोल रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ,
जनता के तरफ से कि भाई साहब ये जन सुनवाई नगर निगम में कर रहे हैं। आज आप बार बार जन सुनवाई कर रहे हैं तो मैं जान जाऊंगा कि हाँ वास्तव में काम इनका अच्छा, बहुत अच्छा है। ये सिर्फ बोलते कुछ है करते कुछ है। ठीक है, जन सुनवाई की डिमांड भी आप कर रहे हैं। साथ ही राजकिशोर जी, क्योंकि आखिरी कमेंट आपका मैं चाहूंगा कि आप क्या आश्वस्त जनता को करेंगे, क्योंकि आप भी नुमाइंदगे हैं और आप आवाज जनता की आपके शासन तक पहुंचाएंगे, आपके शासन में तमाम लोग हैं, तो क्या कुछ आप आश्वासन देंगे, कब तक चीजें होंगी और जो समस्याएं कितने गंभीरता से सुना जा रहा है? ये शहर हमारा है, यहाँ कांग्रेस बीजेपी नहीं है। यहाँ की अगर जनता को तकलीफ है तो हमारा दायित्व बनता है कि उस तकलीफ को हम निराकरण करें। और ये तब आने वाले समय जब आप बोले तो मैं शांत रहता हूँ। यादव जी, जब मैं बोले तो आप सुने, आपकी बात जब होती तो मैं सुनता हूँ, मेरी बात को आप सुने। इससे तो सुन रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये वही बोल रहा हूँ कि ये जो चक्रवर्ती बिहार लगाया गया, ये हम लोगों को पूरे शहर को। ठीक है यादव जी, सुन लिया, आपको समय पूरा हो गया। यादव जी कंप्लीट कीजिएगा 10 सेकंड में। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो भी समस्या इनने बताई, उस समस्याओं को नगर निगम में प्राथमिकता के आधार पर ठीक है राजकिशोर यादव जी, आपके अपने तर्क हैं और जिस तरीके से कांग्रेस भी कह रही है कि काम तो हो रहा है लेकिन कमियां हैं, तो उस पर भी काम जल्दी होना चाहिए। उम्मीद हम करेंगे, क्योंकि समस्या कई जगह गंभीर देखने को मिल रही है। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर तमाम सवाल यहाँ खड़े हुए हैं। BSTV लगातार सवाल कर रहा है, उम्मीद करेंगे सवाल जिम्मेदारों तक पहुंचे, जमीन पर बदलाव हो। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।